ये अंतिम सत्य है, रूढ़िवादिता है। खुदा भी ढूंढ कर हारे, खुदा को पा नहीं सकता, अगर अभिमान इस तन का हृदय से जा नहीं सकता। खुदा भी अभिमानी हो जाए ना तो जुदा हो जाता है, ध्यान देना। खुदा भी अभिमानी हो जाए तो वो जुदा हो जाता है। तो क्या करो, जो जानते हो भाई मैं इतना जानता हूँ, आप इससे कोई बढ़िया बात सुनाएं तो हम भी आपको फॉलो कर लें, आपको मान लें, है कि नहीं। तो ये ज्ञान का परिष्कृत रूप है। तो जहां से सुनने को मिले सुनना चाहिए, उसको गुनना चाहिए और उसको बेटर देन बेटर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए सत्य को और क्या करो, शिव बनाओ। सत्य शिव होगा तो कल्याण। शिव मैंने क्या, शंकर जी ने शिव मैंने कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को शिव बनाओ अर्थात कल्याणकारी बनाओ, और जो कल्याणकारी योजना होगी सबके लिए सुंदर लगेगी, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। ये गली बन रही है, नली बन रही है, गवर्नमेंट ने योजना बना दी कि फलाने के घर से फलाने के घर की जितनी गली नली उसको पक्कीकरण कर दो, किसी को बुरा लगेगा? एक आदमी को बुरा लगने वाला है जो इंक्रोचमेंट करके अपनी सीढ़ी रोड में बना रखा है, क्योंकि उसकी सीढ़ी टूटने वाली है, क्योंकि असत्य के रास्ते पर है वो, क्या इसलिए उसको कष्ट होगा क्योंकि असत्य पर है। तो सत्य के रास्ते को अपनाओ तो निश्चय ही आपका चित्त जो है आनंदित होगा। तो जिस आनंद को आप इधर उधर ढूंढते हो कहीं और नहीं है, ढूंढत देश विदेश में घर हीरे की खान, सदगुरु बिन खान की को करवावे पहचान। इसलिए प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। तो आनंद चाहते हो तो सत्य को अपने चित्त में धारण करो, सत्य को चरितार्थ करो, आपका चित्त हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ संत को ज्यादा मर्यादा दी गई है। क्यों? मठाधीश को नहीं, ध्यान देना, क्योंकि मठाधीश भी किसी को ज्यादा मानेगा किसी को कम मानेगा, क्योंकि उसको मठ को चलाना है, मठ की व्यवस्था लेके चलनी है। जो साधु भुमक्कड़ है कि नहीं, कोई लेना देना नहीं, 3 दिन से ज्यादा किसी का रुकता भी रहता भी नहीं, चलता है चले बेटी, उसको किसी से राग द्वेष नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए वो आगे बढ़ता जाएगा उस वृत्ति को। तो क्या करेगा वो, उसका जो निर्णय होगा वह माना जाता है कि उसका निर्णय निश्चल होगा, राग द्वेष से परे होगा, तो वो निर्मलता है। तो आप भी अपने अंतःकरण को निर्मल बनाइए, सत्य को अपने चित्त में धारण करिए, आपका चित्त हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। रही बात ईश्वर की वाणी के बारे में, ईश्वर क्या है, इस पे सब लोग, हमारे शास्त्र भी चर्चा किए हैं, लेकिन कोई उसको समझ पाया नहीं है। तो हमको भगवान ने बर्फ बना के भेज दिया है, लेकिन सदगुरु इशारा करता है कि तू इसके ऊपर क्यों ऐठ रहा है, तो गल के धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जितना देर कर रहा है ना, ये भगवान का दिया हुआ कर्ज है, और इसको जितने दिन पालेगा ना उतना ज्यादा तेरे पर ब्याज चढ़ेगा। नहीं तो कम से कम ये मूलधन वापस कर दे, उसको बर्फ को उस पानी में डाल दे और कह दे कि जिसका था उसको मैंने सौंप दिया, तो तू बर्फ बना लेकिन मैं जल जाऊं। मेरे गुरु ने इशारा कर दिया है कि मैं बर्फ नहीं हूँ, मैं मूल को जानता हूँ कि मैं जल हूँ, इसलिए मैं इस बर्फ को तेरे अथाह समुद्र सागर रूपी जल में डाल दे रहा हूँ। अब गलेगा भी तो तेरा होके रहेगा, कोई कर्जा वर्जा हमारे पास नहीं है। इसलिए कबीर ने क्या कहा, चतरिया ज्यों की त्यों धर दी रे, जो था सब मैंने समर्पित कर दिया, अब मुझे गिरने का भय नहीं है, मैंने कुछ गंवाया नहीं है। और ये गंवा करके तुम रहोगे कि मैं बर्फ हूँ, तो ब्याज तो देना पड़ेगा, नहीं तो मूलधन वापस कर दो, ये भक्ति है। नहीं तो क्या करो, ब्याज देते रहोगे ना तब भी बैंक शांत रहेगा। क्या कह के बैंक जो है, बैंक को ब्याज दे रहा है इसलिए कोई चिंता नहीं, छोड़ दो। दूसरे को भी बिजनेस पैदा कर रहा है, अपने बिजनेस कर रहा है, इसलिए छोड़ दो, या तो ब्याज चुकाओ। और वो ब्याज क्या है, गुरु के द्वारा जो नाम मिलता है, और नाम ही भगवान का नाम है, उसको ब्याज चुकाओ। आप आते हो तो क्या करते हैं, भगवान को समर्पित कर दो, कहते हैं गुरु जी को समर्पित करो, मतलब समर्पित कर दो, अपने वापस कर दो जो भगवान ने दिया है। तो क्या गुरु जी तो होने के बड़ा बढ़िया घर बनोने वाली, अर्धांगिनी बड़ी बड़ी अच्छी है, मेरे पति बड़े अच्छे हैं, मेरे गुरु जी बड़े अच्छे मिल गए हैं, है कि नहीं, घर द्वार समाज परिवार बड़ा अच्छा मिल गया है, इस संसार को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या तो नहीं छोड़ोगे तो फिर ब्याज तो चढ़ता जाएगा, या तो वापस करो नहीं तो ब्याज चढ़ाओ। तो ब्याज को दूर करने का तरीका क्या है, तो गुरु जी कहते हैं लो एक नाम लो, इस नाम को रोज जपा करो। जितना ज्यादा देर से गुरुमुख होता है आदमी, उसका चक्रवृद्धि ब्याज पहले उतारना पड़ता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ गया है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ करके उसका ब्याज उतारो, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर जप करके ब्याज उतारोगे। अब जब जप करोगे तो मूलधन वापस होगा, अब जब जप करोगे तो तुम क्रेडिटवान बनोगे। क्या अच्छा बताओ, हम कहीं आकाश से नहीं टपके हैं, हमको माई बाप जन्म दिए हैं, तो हम क्रेडिटवान है क्या कि समर्पित कर दिए हैं भगवान को, इसलिए भगवान ज्यादा सुनेंगे और आपकी कम सुनेंगे। तो मंत्र का खूब जप करके और क्या करो, क्रेडिटवान बनो। और जब क्रेडिटवान बन जाओगे
मूलधन वापस करने के बाद क्रेडिटवान बनोगे तो बैंक तुम्हें भी लोन दे देगा। भगवान से जो कहोगे तुम्हारी दुआ कबूल कर लेंगे, और तुम चाहोगे तो दूसरे को भी दिलवा दो गारंटर बन करके, तो उसको भी दिलवा सकते। लेकिन तुम्हारे पास डिफॉल्टर हो पहले से ही, अब चाहते हो कि लोन मिल जाए दूसरे के गारंटर बन जाओगे, संभव नहीं है। इसलिए क्या करो, क्रेडिटवान बनो। तो आप सब भी भगवान से जुड़े रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, और भगवान सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद सत्य को अपने चित्त में, जीवन में चरितार्थ कीजिए। आप भी आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। यही आप लोगों का आदेश है, यही उपदेश है। करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए। हम तो बाबा आदमी, तो माई बाप के ना बनी, तो हमारा चक्कर में तो बढ़िया जमस। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मेरे से जुड़े हो तो निबंधन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है गुरु चेले का। ऐसे कर्म न करो कि जो मुझे दुखी करे, और ऐसे कर्म करो कि मैं भी खुश रहूं। बुरे ना करो तो अच्छा, ना करो तो बुरा का मत करना, अपने आप ठीक रहेगा, न्यूट्रल रहोगे कम से कम। यही आप लोगों को आदेश है, यही उपदेश है। करोगे तब भी भला, ना करो तब भी भला, लेकिन करो, अच्छा कर्म करो। बताने वाला संसार का सबसे बड़ा वेद न्यायाधीश संगणक यहाँ बैठता है, जो बताता है कि 4-4-8 होता है। जहाँ अगर कोनो नट ढीला होई, क्या दारू पीने में अच्छा बुरा बन जाए क्या? इसलिए ये नट के ढीला मत करा, हमेशा टाइट रखा। 4-4-8 के बताई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। चलिए।